हेलो गाइस, आज हम CGL 2024 मैथ के क्वेश्चन करेंगे। जो पहली शिफ्ट थी 9 तारीख की, तो 9 तारीख की पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? जिनकी दो भुजाएं बराबर होती है, परिणाम समान होता है। तो सर्वांगसम त्रिभुज की होती है जिसमें दो भुजा समान होती है एवं परिणाम समान होता है। तो इसमें ऑप्शन ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, नॉर्मल ये क्वेश्चन है। आपको परिभाषा याद है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक पाइप है जो P और Q से 21 गुना है, मतलब 21 गुना ज़्यादा तेज है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों पाइप एक साथ कितने? तो इसमें P और Q दे रखे हैं, तो Q से 21 गुना ज़्यादा है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। अगर Q एक टंकी को 110 मिनट भरता है तो एक Q की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 110 हो जाएगा, ये टोटल 110 मिनट हो जाएगा। अगर बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी, मतलब एक साथ खोलने पर टंकी कितने हो जाए, तो 21 और 22, तो टोटल हो गया 22 और ऊपर हो गया 110, तो 22/10 करेंगे तो 22×110 5 टाइम जाएगा, तो 5 मिनट में हम उसको भर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसने दिया हुआ है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 है, सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये होता है इंटू कॉटेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दिया, तो ये होता है सेक स्क्वायर -1 होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये टोटली होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो ये यहाँ तक तो टोटली 1 हो गया टोटली। अब इंटू क्या दे रखा है? इंटू दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर के थीटा के इक्वल टू, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है, इसमें कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देते हैं। ठीक है, तो ये बचा है क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये 1 हो गया, तो ये इसको इधर लेके आएंगे तो 5/3 हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा टोटली, तो ये हो जाएगा 25/9, तो इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। एक पंसारी लागत मूल्य में चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो चावल के लिए वह 870 ग्राम की नकली वजन का उपयोग करता है, तो लाभ परसेंट। तो 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम, और वो कितने कर रहा है? 870 ग्राम दे रखा है, और कितने का दे रखा है उसमें? 1000 में से 870 घटेंगे तो 130 का, अब 130 का दे रहा है तो उसको मतलब लाभ परसेंट बताना है, तो 130/870 करेंगे, 130/870, तो ये हो गया इंटू 100, तो 10 से 10 गई, ये हो गया 1300/87। ठीक है, 1300/87। अब इसको 87 बन जाए 87, तो ये आ जाएगा 14.94। ठीक है, 14.94। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। निम्न में से PQR को कुल उपस्थित ये दे रखे हैं, लड़के दे रखे हैं PQR का टोटली,
जिसमें पी में कितने, क्यू में कितने, आर में कितने, सारों में दे रखे हैं। और इसमें तालिका का अध्ययन कीजिए, प्रश्न उत्तर कीजिए। ठीक है, 2016, 17, 18, 19 4 दे रखे हैं। इसमें इसने पूछा है कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुछ उम्मीदवारों की दर्शाया गया है और किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले की संख्या दूसरी सबसे अधिक है। तो दूसरी सबसे अधिक कितनी है? देखो, पहला दे रखा है इसमें 2016 में इसमें 45 दे रखा है, उपस्थित हैं 3, तो 3 अनुपस्थित हो गए, 3 तो इधर हो गए। ऐसे ही इसमें 56 दे रखे, इसमें 51 हो गए, इसमें 45 हो गए, तो यहाँ हो गए 11 और यहाँ कितने हो गए? 10 से 5 5 हो गए 50। तो ये हो गया 3, 11, 5 = 19। पहले में हो गए 19। अगला क्या है? पहले में 19, दूसरे में कितना? 50 और 45, ये हो गए 5, ये हो गए 5। दूसरे में कितना दिया है? 55 और ये हो गए 20, हो गए 20। अब तीसरा कितना दिया है? तीसरा दिया 45 से ये हो गया 5, 20, 5, 5, 20, 5, ये हो गया कितना? 30। ठीक है। अब आया है अगला 2018, ये हो गया 4, ये होगा 4, ये कितना होगा? 45 और ये होगा 20। ठीक है, 20 और ये कितना होगा? 55 से ये होगा 10। तो ये हो गया पहले 10, 20 और 4, मतलब ये होगा 34। अगला इधर रखा है 80, 80 और ये इधर रखा है 89, 70। तो ये इसमें कितना होगा? 2000, इसमें हो गए 11। ऐसे ही सब में निकाल लेंगे। इसमें हो गए 8 और इसमें हो गए 8। तो 8, 8, 16 और 11 कितने हो गए? टोटली 27। ठीक है। अब इसमें देख लो यहाँ पर, तो ये हो गया 55 और -44 करेंगे तो ये हो गया 11 और कितना? 44, ये हो गया टोटली। तो इसका टोटल हुआ था कितना? 19। इसका टोटल कितना? 30 और इसका टोटल कितना? 34। अनुपस्थित इसका टोटल कितना हुआ है? 27 और इसका हुआ था टोटली 30। ठीक है। तो इसमें पूछा है दूसरा कौन सा था? दूसरा मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा दूसरा, तो पहला कौन सा है? 34 आ गया, तो 2018 तो आंसर होएगा नहीं। दूसरा कौन सा है? एक तो 2020 है, 2020 है और एक कौन सा है? 2017। तो 2020 और 2017 में से दोनों में से ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब या तो यह ऑप्शन गलत है, तो इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 में दिया हुआ है निम्न तालिका में 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा 100% वो दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब 5 विषय थी जिसमें भौतिक विज्ञान, गणित, रासायनिक विज्ञान, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा 100 नंबर की। ठीक है, 100 नंबर में से इसको दे रखा है, मतलब नंबर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा सभी विषयों को मिलाकर 79 अंक प्राप्त किए। तो सभी टोटल विषय कितनी है? 5 सब्जेक्ट है, 100 × 5 करेंगे तो ये होगा 500। 500 का 79 कितना हो गया? ये 79%, तो ये हो गया 9 × 5 = 45 और कितना बचेगा? 4, 35 और 35 और 4, ये हो गया 395। तो 395 आना चाहिए टोटल। ठीक है। अब हम पहले जोड़ते हैं तरुण के, तो ये हो गया 70, 65 और 80 और 75, 80। तो इसमें तरुण के टोटल 395 हो गया, तो हमें 395 ही चाहिए, तो 395 हो गया तरुण का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तरुण। अब अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक दे रखा है 100।
और ये लड़कों और 100 और 80 दे रखा है, और सभी विद्यार्थियों का औसत रैंक दे रखा है 78। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात याद कीजिए। पहले कितना दिया है, ये हो गया बॉय और ये हो गया गर्ल, ठीक है। बॉय का 75, एक मिनट, बॉय का अपने को कितना दिया 75, और गर्ल्स का कितना दिया है 80, और दोनों का कितना दिया 78। तो इनका रेशियो लेंगे हम, तो ये 80 में से 78 कटेंगे तो ये बचेगा 2, और ये कितना बचेगा, कितना है 75 में 73, तो ये अनुपात हो गया 2:3, ठीक है। ये अनुपात हो गया 2:3। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिगो का। इसमें दिया हुआ है sin स्क्वायर 30, और ये दिया है sin स्क्वायर 30 माइनस कॉस sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 55 माइनस sin स्क्वायर 35। तो इसमें वॉल्यू फिटिंग कर लेंगे डायरेक्ट। अगर आपको याद है वॉल्यू, तो वॉल्यू फिटिंग हो जाएगी, तो sin 30 कितना होता है 1/2, sin स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/4। तो पहला हो गया 1/4। अब हम करेंगे अगला, इसमें साइन स्क्वायर ये 1/4। अब साइन स्क्वायर 40, ये साइन स्क्वायर 40 ये, और ये इधर साइन स्क्वायर 50, ये टोटली दोनों को मिला के कितना साइन स्क्वायर ये हो जाएगा टोटली 1, तो हमें टोटली 1 हो जाएगा। और अगला हुआ ये साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है रूट 1/2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये बचा साइन स्क्वायर 55 प्लस माइनस 35 और 45, ये 3 बचे हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम साइन ये करेंगे टोटली, ये कितना हुआ 90, तो ये टोटली हो जाएगा 1, ठीक है। और साइन स्क्वायर 45 का हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हम इन सबको जोड़ देंगे, कितना होगा, पहला हुआ कितना 1/4 माइनस इसका कितना हुआ 1, अगला कितना हुआ, अगला पेन चेंज कर लेते हैं हम कलर, ये हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1, ये प्लस 1/2, अब प्लस 3/4, ठीक है। ये टोटली हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसमें से, देख ये -1 से माइनस चलेगा, ये इधर से इधर चलेगा, तो हमारे पास बचा 3/4 और एक 1/4 और एक -1, तो ये बच गया 3/4 और ये 1/4 और बच गया हमारे पास, एक सेकेंड, अब बच गया हमारे पास क्या 3/4 प्लस 1/4 -1, तो ये टोटली हो जाएगा 4/4 -1, तो ये हो जाएगा 4 में 4 कट जाएगा 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 0, ठीक है। इसमें बॉल लिफ्टिंग है, आप अगर आपको सारणी याद है साइन कॉस टेन कॉस एक्स, ये सब थीटा वैल्यू याद है तो हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं की त्रिज्याओं का, दो संख्याओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, उनके आयतनों का अनुपात 3 कितना दिया है 3:5 है, और उनकी ऊंचाइयाँ पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया है हमें, संख्याओं का अनुपात दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका होता है, देखो ये होता है
बी वन अपॉन B2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू H1 इंटू H2, ठीक है, ये होता है। अब इसको हम करेंगे, इसको कर लेंगे R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू B1 अपॉन B2। तो ये टोटली हो जाएगा हमारा, मतलब पहले करना है इसको त्रिज्याओं का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, 5 का हो जाएगा 25 अपॉन 2 का हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 3/5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो ये हो गया 15/4, ठीक है, ये हो गया 15/4। अगला क्वेश्चन है DI का दिया है, निम्नलिखित जानकारियों को पढ़ो और तालिका में। तो यदि उपयुक्त तालिका में 6 विषय विद्यार्थियों को तथा अन्य को प्राप्त करने के लिए उत्तम, मतलब कि 6 सब्जेक्ट हैं, उनमें पहला गणित का है 150 नंबर का, और रासायनिक विज्ञान का 130 का, भौतिक विज्ञान का 120 का, ठीक है, भौतिक विज्ञान का 120 का। इसमें दिया हुआ है कि मतलब जिस सब्जेक्ट में सबसे अधिक अंक किसने परसेंटेज में प्राप्त किए। तो इसमें सबसे अधिक अंक किसने किए? अमन ने। तो सबसे पहले अमन ने किए हैं इसमें 100%। 150 का 100% कितना हो जाएगा? 150 का 100% ही हो जाएगा 150, ठीक है। और उसके अलावा रासायनिक विज्ञान में कितने किए? सबसे ज़्यादा 80%। 130 का 80%, 130 का 80 × 104, तो 104 इसका हो गया, ठीक है। अब 120 का सबसे ज़्यादा कितने? 90% आए उसमें, तो 120 का 90% कितना हो गया? 108, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है 100 का सबसे अधिक परसेंट कितना है? 95। 100 का 95%, 95, ठीक है। 60 का सबसे अधिक परसेंट है 90, तो 9 × 6 = 54, 54, ठीक है। और 40 में इसमें सबसे अधिक परसेंटेज किसकी है? 90, तो 40 का 90%, 40 90 36, ठीक है। तो इन सब को हम जोड़ेंगे, कितना आ गया? 150, 104, 108, 95, 54, 36, तो ये हो जाएगा 150, 100, 200, 300, और ये हो जाएगा 400 और 460, ये हो जाएगा 547, ठीक है। हम इनको सबको जोड़ेंगे, जिसमें हमने क्या किया कि जिसमें सबसे अधिक परसेंटेज दी गई है उसका अंकों का योग का कुल परसेंटेज निकालना। तो ये कितनी सब्जेक्ट है? टोटल 6, 100 कितने इसमें भाग दे लो 6 का, तो 6 नाम 54, तो हो जाएगा 9, और ये बचेगा 0, और ये 7 बता लिए, तो 6 कम 6, तो 91 आ गया, रिमाइंडर 1 बचा अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 91 1/6%, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। 96 अपॉन 1/6। इसमें ना टोटली मतलब जितने नंबर है ना उनका सबसे ज़्यादा वो निकालना है कि किस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिए गए। तो इसमें है ना टोटली जितने नंबर है उसमें सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है, राजेश को एक प्रिंट प्रेस करने के लिए कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें ऑर्डर को 17/27 को 34 दिन में पूरा करने और छपाई में ऑर्डर करना है। तो टोटली ये तो बहुत सिंपल है कि 17 कितना दिया है? 27, तो ये 17 कामों कितने दिन में? 34 दिन में, तो 17 दूना 34, 27 दूना 54, तो ये हो गया 54, ठीक है, ये हो गया 54। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए O एक वृत्ताकार केंद्र है जिसमें AB और CD दो समान भुजाओं में दो समांतर जीवाएं जो OP AB पर लंब है और OQ CD पर लंब है। तो AB = 10 मीटर और CD = 24 PQ है। तो इसमें क्या कुछ नहीं, सिंपल सा है कि एक O केंद्र है, ठीक है, जिसमें O केंद्र है,
ओ एक वृत्ताकार केंद्र है, ठीक है, ये है ओ। इसमें दो रेखाएं हैं, दो इसमें लंबत है, एक ऊपर एक इधर, ठीक है। तो हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है, तो इसमें ये हो गया CD और ये हो गया AB, ठीक है। इसमें एक लंब डाला हुआ है, तो इसमें एक ओ वृत्ताकार है, तो यहाँ से एक लंब डाल दिया इन्होंने। तो ये दिया हुआ है AB = रखा है 10, तो नीचे हो गया 10 टोटली AB है, ठीक है। और ये टोटल दिया हुआ है CD 24, तो CD टोटली 24 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो आधा करेंगे तो इसका 12 है, ठीक है, हो जाएगा 12, ये हो गया 12। तो जब हम इन रेखाओं को नीचे की साइड मिलाएंगे तो ये हो गया एक रेखा, तो नीचे से मतलब पहला कौन से इधर की साइड मिलेगी और एक इधर से इधर मिलेगी, ठीक है। तो ये और PQ की लंबाई इधर की 7, ये टोटली लंबाई इधर की इसकी 7, ठीक है। तो ये 888 हो गया, 5 12 13, ठीक है, 5 12 13, 13। तो इसमें कितना बोला है वृत्त का व्यास, तो 13 जो परिधि आ गई तो उसका 13 का डबल हो जाएगा 26, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां। अब इसमें दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें K का मान निकालिए। तो डायरेक्ट यहीं कर लो, 88 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। 11 इंटू K, ठीक है, इंटू K, तो ये हो जाएगा 11K - 9, 3 3 9, ठीक है। और ये 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस से ये हो गया 36 - 7 इंटू 5 करेंगे 35, तो हो जाएगा 1, ये हो गया 1 + K², ठीक है। K² = 1। तो जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये कुछ नहीं है, ये हो जाएगा टोटली, एक सेकंड, ये हो जाएगा, ये हमारा आया था केस, ये आया था K² + 1 = 11K - 9, ठीक है। तो इसमें जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा K² + 11K + 9 और एक इधर जाएंगे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको ना जोड़ने पे 11 आने चाहिए और वो घटाने पे 10 आना चाहिए। तो इसमें हमारा वो लग जाएगा, जोड़ने पे 11 आना चाहिए, घटाने, तो ये हो जाएगा K - 10 और ये हो जाएगा K - 1, ये आ जाएगा। तो हमें K की वैल्यू यहाँ से क्या मिली है, एक तो K - 10 हो गई और एक मिली है 10 और एक मिली है 1, तो हमें K की वैल्यू 1 मिली है, ठीक, 2 मिली है, 10 और 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है, समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है, मतलब 2a = 16, तो ये कर जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, a = 8। तो ये तो सिंपल है, अगर आपको तीसरी भुजा पूछ रहा है अगर समबाहु त्रिभुज की तो ये हो जाएगा, ठीक है, k = 16। अगला क्वेश्चन कौन सा, सिंप्लीकेशन। अब ये सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 90 और कोसेक स्क्वायर 61, तो ये हो जाएगा a + b = 90, ये a + b = 90, ये फॉर्मूला लगता है इसमें, a + b अगर 90 हो तो ये हो जाएगा ये 61 और 29 हो गया
टोटली 90 तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, उसकी वैल्यू भी सीरियल में भी वो भी क्वेश्चन आया था, इसमें ये भी क्वेश्चन आया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 90। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 90 है तो इन दोनों की 90, ठीक है, तो एक आंसर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो इसका देखना एक्स पहला हमने इसमें क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। अब क्या बचा है, तो हमारा क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर तो ये बच गया ना से ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी बचेगा, तो क्या होगा एक्स माइनस 3, ए माइनस बी की वैल्यू एक्स माइनस। अगर आपको फॉर्मूला याद होती है क्वेश्चन यूँ ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 है। यदि इन वृत्तों को सीधी ओवेनिस्ट अनुप्रस्थ रेखा में स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एम और क्यू और रेखा एम क्यू की लंबाई याद कीजिए। इसमें दे रखा है कि दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है, दो वृत्त, एक ये हो गया, एक छोटा वाला हो गया, ठीक है, और इन दोनों को एम क्यू, ठीक है, ये हो गया एम, ये हो गया क्यू, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हो गया डी, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन ट्रांजेक्ट पूछ रहा है। तो डी सी टी का फॉर्मूला होता है रूट में डी स्क्वायर माइनस ये होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, रूट में आ गया 37, और ये हो जाएगा कितना 22 माइनस 10, तो ये R2 की वैल्यू दे रखी 22 और R1 की ये हो जाएगा टोटली 12, तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो इन दोनों को 37 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर को रूट में करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 35, ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना एक बार, 35 होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा के का मान हो सकता है जिसे जैसे मतलब ये संख्या दी है 6 से डिवाइडेबिलिटी होती चाहिए। अब 6 से डिवाइडेबिलिटी का रूल तो क्या होता है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, 6 के 2 और 300 हो, ठीक है, 2 और 300 हो, तो 2 और 3 का जब अगर 2 और 2 से है तो इसमें आएगा 0 1 0 2 4 6, ये आना चाहिए एंड में अगर 2 से है तो हम पहले इसको 3 से देखते हैं। 3 का डिविडेबिलिटी का रूल होता है कि सम ऑफ संख्या 3 से वो होनी चाहिए सम ऑफ संख्या। तो इसमें सम संख्या कितनी है, ये हो गया 2 और 1 3, तो 3 गया और ये 9 गया 3 से, बचा कितना 7, और 4 2 6 गया, तो बचा कितना 7 और 2 9, तो बचा 4। अब 4 में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि वो 3 से भी विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो। तो 4 में हम जोड़ेंगे 2, तो 2 ही ये संख्या 3 से भी विभाजित है, और 4 2 6 3 से भी विभाजित है और 2 से भी, तो इसका आंसर हो गया 2, ठीक है, डिविडेबिलिटी का नियम है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है मोहन ने 20% साधारण ब्याज की दर से चाहिए, इसमें दिया हुआ है तो हिस्ट्री में न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए 105 चाहिए, कितने चाहिए 105 नंबर, ठीक है, 105। हिस्ट्री कितनी की 175 का 105% ये होगा 60%, ठीक है। तो हमें हिस्ट्री पास होने के लिए 60% की आवश्यकता चाहिए, ठीक है। तो
60% की कौन कौन लेके आ रहा है? तो इसमें ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन, है ना, बिना ऑप्शन के नहीं होगा। कितने हुई? ये कर लिया कि हमने 100, ये होता है उत्तीर्ण नंबर पास करने के लिए 105 नंबर। तो 175 के 105 कितना होता है? 175 का 105, 175 का 105, 175 अपन 105 अपन 175 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60%। ठीक है, 60%। तो 60% कौन लेके आ रहा है? 60% राम तो नहीं लेके आ रहा, मोहन भी नहीं ले रहा है, श्याम लेके आ रहा है। तो श्याम आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि 840 मीटर की एक वृत्ताकार पथ है, समान दिशा में समान बिंदु 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड। तो समान दिशा में है, तो ये एक वृत्ताकार पथ है, 840 मीटर का है, समान दिशा में है, तो ये दोनों और अगली बार कम मिलेंगे। तो पहला 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, 4 140 हो जाएगा। दूसरा होगा 1200, 840 अपन 12 करेंगे, 12 50 75 84। दूसरा आ गया 70। ठीक है, तो हम 70 और 140 का एलसीएम लेंगे, तो 140 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 140। अगला क्वेश्चन है 23 क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 550 अंक कितने मिले? 550, 40% छूट देती है तो 60% बच गया, तो 60% बच गया। ठीक है, डबल जीरो। अब दे रखा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, सीपी से 10%, सीपी से 10%, तो 100 नहीं हो जाएगा, 10% 1/10, तो हो जाएगा 11/10। ठीक है, 0 से 0 कट गई, इस 10 से ये 10 कट गया, 11 पंजे 55, 50 बार 50 इंटू 6 करेंगे तो 6 इंटू 50, 6 पंजे के 30, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24वां कि एक इसमें दिया हुआ है 24वां क्वेश्चन कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के, इनका को पी से 100 रुपये भुगतान किया जाता है। ठीक है, 100 रुपये भुगतान किया जाता है। भुगतान करने के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। 5 रुपये के वर्ग के सिक्कों का अनुपात बताइए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसका देखो, एक तो 5 रुपये हैं, फिर 2 रुपये हैं, फिर 1 रुपया। ठीक है, तो दिया हुआ है। अब ये दिया है, अगर भुगतान करने के लिए आप इसका प्रॉफिट देखिए, एक्स ये हो गया बाई, ई जेड हो गया, तो ये हो गया 5x 5y 2y 2y, ये हो गया जेड। इनका वैल्यू दे रखा है तो 40। ठीक है, इनकी वैल्यू दे रखी है 40, इनकी वैल्यू दे रखी है 40, तो ये और इनकी वैल्यू दे रखी है टोटली 100। तो ये वैसे ऑप्शन से तो मुश्किल होगा यार, नॉर्मल मुश्किल होगा, हम इसको ऑप्शन उठा के देख सकते हैं। अगर हम उसको पहला ही ऑप्शन उठाएं, मान ले कि पहला ऑप्शन उठाए 13, तो 13 को इंटू 5 करेंगे तो 13 पंजे 65। ठीक है, 13 पंजे 65, फिर यहाँ रखें 13 इंटू 2 करेंगे तो 26। अब ये जेड एक है तो 13, तो कितना होगा? टोटली इनको जोड़ेंगे हम, तो ये होगा 13 पंजे 65 और टोटली कितना? 26 और 13, 26 13, टोटली हो गया 100। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 13। टोटली इसके हम आएंगे 13, 5 रुपये के सिक्के आएंगे 13। ठीक है, 13 पंजे 65, 65 हो गया 26। नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें कि हम अगर 13 इसको लेंगे, 5 रुपये के अगर हम 13 लेंगे तो ये कितना हुआ? 1 सेकंड,
5x और ये हो जाएगा 2xy 2y और ये हो गया z, ठीक है 1z। अगर इसको हम 13 लेंगे तो 13 x की मान 13 लेंगे तो कितना होगा 65। तो 13 तो हमारे आ गए, कितने में से 40 में से हम 13 घटाएंगे तो 27 बचेगा, 27 बचेगा। अगर हम 1 रुपये के टोटल 13 घटाए 27, अगर 1 रुपये के हम टोटल कितना ले लें, दूसरा हम 1 रुपये के पर बचेंगे 27, तो 27 में से अगर इसको 1 रुपये का हम 27 ले, अगर 1 रुपये के हम 27 ले तो 1 × 27 करेंगे 27, इधर आ गया 65, इधर आ गया 27, टोटली कितना हो गया 92। तो बचेंगे कितना 8। अगर 2 की इसमें 8 आएगा टोटली, तो कितने बाई की वैल्यू हम कितने लेंगे 4, ठीक है। तो 4 और ये हो गया 27 और ये हो गया टोटल, तो ये 40 हो गए कौन से टोटल। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन से होगा, बिना ऑप्शन ये हमारा क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इतना डाटा अनसफिशिएंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 फाइनल क्वेश्चन अच्छा हो दिया हुआ है, इसमें टोटली पूरा क्वेश्चन हमारा अच्छा दिया गया है। 2 उम्मीदवार दिए गए हैं, ये है परसेंटेज का क्वेश्चन वोटिंग का। 2 उम्मीदवार दिए गए हैं जिसमें से 2 उम्मीदवारों के बीच 22% मतदाताओं को मत नहीं डाला गया, ठीक है। 22% मतदाताओं को मत नहीं डाला गया, मत नहीं डाला गया क्या बोल रहे हैं इसमें 22% मतदाताओं नहीं डाला गया है, 10% अवैध घोषित कर दिया गया है, जबकि वैध मतों का उम्मीदवार किसी एक पक्ष में पड़े गए उम्मीदवारों कुल वैध मतों को 59.37% है। अगर हाँ ये दिया हुआ है कि 16,000 जब टोटल वोट थे तो 16,000, ठीक है, जिसमें से हमारे 22% नहीं डाले तो 100, तो टोटली 100 - 22/100, ठीक है। इसमें से 10% वोट अवैध घोषित की, 10% अवैध घोषित, तो वैध कितने 9/10, ठीक है 9/10। अब हमारा कितना दिया गया है 10% टोटली हमारा दिया गया है। अब इसमें हम करेंगे 59%, ये हमें किसका दिया हुआ है 59% ये हमें दिया हुआ है, तो इसमें से 59.375 इसमें से हम 100 को घटाएंगे, 100% को घटाएंगे, टोटली इसमें से 59, इसमें से 100% को हम घटा रहे हैं, तो ये जब 100% को घटाएंगे तो ये बचेगा 40.625। तो हमेशा हारने वाले और जीतने वाले का इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो 59.375 माइनस 40.625 में से घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 18.750, मतलब ये हो गया अपन 100 करेंगे 1000 आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 18 सही 3/4। इसको परसेंटेज में इसको वो करेंगे फ्रैक्शन में × 100 करेंगे, कितना आ गया था, यह आ गया था 18 सही 3/4 × 100 400, ये हो गया 3/16, ठीक है 3/16। अब ये 3/16 हो गया तो हम इसका 3/16 निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ था 16,000, ये हुआ था × x - y/100 × 9/10 एक × 3/16 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 24,884, ठीक है 24,884। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। और ये 16 से ये 16 कट गए, ठीक है।
अब ये बच गया हमारे, टोटली हमारे पास बचेगा 8। और सब्सक्राइब करो, और थोड़ी बहुत गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। और थोड़ा समझ में नहीं आया हो बताना कमेंट करके, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है।